औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज हम बस जिक्र करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के वो कौन थे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ख़ास मकतब फ़िक्र के लोग उन्हें एक बहुत बड़ा आलिम दीन तो वो थे ही, लेकिन उन्हें वली मुजद्दद और आलिमुल गायब नाउज़ुबिल्लाह जो है पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में तरह तरह की जो है वो पेशिंग गोइयाँ करके तो वो क्या में पाकिस्तान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और कायद आज़म के इकदाम को और जो उन्होंने एक सेपरेट मुल्क किया उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आया मौलाना आज़ाद जो हैं उसी तरह के आलिम दीन थे जैसे सैयद अबुल आला मौदूदी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, हुसैन अहमद मदनी या मौलाना मुफ्ती महमूद या जो अताउल्लाह शाह बुखारी थे, इवन जो है हमारे बादशाह खान या इससे डिफरेंट थे। तो चलें पहले हम बात कर लेते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जिन्हें इमामुल हिंद भी कहा जाता है, लोग उन्हें प्यार से कहते हैं उनके चाहने वाले, तो वो किस तरह के आदमी थे। एक तो आलिम दीन थे, बेशुमार किताबों के मुसन्नफ़ थे, शोला बयान मुकर्रर थे, और वो जो है वो उन्हें जो है लिखने में अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी के भी वो जो है, फ़ारसी में तो उनकी तसानीफ़ नहीं है लेकिन बड़े अच्छे वो थे। लेकिन उनकी जो कांग्रेस से कराबतदारी या नेशनलिज़म की वजह से जो है वो क़याम पाकिस्तान की शदीद तरीन मुखालफ थे और इसलिए जो है कायद आज़म महमूद अली जिन्ना भी उनसे शदीद तरीन नफ़रत करते थे। अब जो है वो थे किस तरह के मुसलमान, वो जो है वो इस तरह के नहीं थे जैसे जिन उलमा इकराम का मैंने नाम लिया, वो एक आम सियासतदान थे। और अगर किसी ने पढ़ना हो कि वो किस तरह के किरदार के मालिक थे तो उनके अपने सेक्रेटरी की किताब पढ़ लें, और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के जो सेक्रेटरी थे, बाद में शायद वो मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ लें, दूसरे लोगों की पढ़ लें। वो जो है जनाब वो टिका के जो है चैन स्मोकर थे। इसके अलावा वो चाय भी पीते थे और उनकी अपनी किताबों में शराब का और इस तरह की चीज़ों का ठीक ठाक जिक्र है, और उसके ऊपर मैं उस तरफ में नहीं जाना चाहता हूँ। बहरहाल मैं किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कोई ऐसी माफूकुल फितरत आदमी नहीं थे कि जिनको जो है पाकिस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में पता था लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में नहीं पता था। तो ये इस तरह की बात जो है कुछ तो उन्होंने वाकई कही थी पाकिस्तान की मुखालफत में। उनका जो सबसे बड़ा जो कारनामा वो ये है कि उनकी उन्हीं की वजह से ज़्यादातर क्रेडिट मैं उनको दूंगा कि बंगाल और पंजाब तकसीम हुए। इसके अलावा राजपूताना की जयपुर, जोधपुर और ये जो रियासतें तीन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको उन्होंने और वली भाई पटेल ने ख़राब किया। कश्मीर के शेख अब्दुल्ला के ऊपर उनका जो है वो बहुत असर था और वो कश्मीर भी हाथ से गया। ये तो बातें हैं, लेकिन उन्हें क्या इस बात का नहीं पता था कि ये जो है ये पार्टीशन के बाद जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल होगा। ये पता होना, अगर वो इतना उनको गायब का इल्म था तो उन्हें पता होना चाहिए था कि कश्मीर के 4 लाख लोग शहीद होंगे। उन्हें इस बात का पता भी होना चाहिए था कि मोदी आएगा, वो जो है वो हज़ारों मुसलमानों को शहीद करेगा। उन्हें इस बात का भी पता होना चाहिए था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर रियासत होते हुए जो है सिखों के गोल्डन टेम्पल पे हमला करेगी। उनको इस बात का भी पता होना चाहिए था कि वहाँ जो मुसलमानों की जो मजहबी शख्स है उसको किस तरह पायमाल किया जाएगा, दरसों के साथ क्या होगा, मसाजिद के साथ क्या होगा, नमाजियों के साथ क्या होगा, तरावी पढ़ने वालों के साथ क्या होगा। तो ये सारी बातें जिस शख्सियत ने समाप्त की वो थे कायद आज़म महमूद अली जिन्ना। जिस तरह से इनकी ये जो है कुछ पेशिंग गोइयाँ कहते हैं कि इस तरह की थी, इसी तरह से कायद आज़म महमूद अली जिन्ना ने अपनी बेशुमार तकारीर में, और वो तकारीर जो उन्होंने यूपी, सीपी, इलाहाबाद या ख़ासकर जो अलीगढ़ में की और ढाका में, उन्हें अगर देखें तो उनका ये जो है यही वो उनका मैसेज होता था कि ये कुछ उलमा इकराम हैं जो आपको अपने हिसाब से जो है डिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें कि हम बराबरी की बुनियाद पे हमारी तकसीम जो है, हिंदुस्तान जो है वो बन के रहेगा, पाकिस्तान बट के रहेगा हिंदुस्तान की, हमें आधा जो है वो किसी न सिखों समेत मिल जाए, लेकिन वो ना हो सका और उसमें ये लोग कामयाब रहे। लेकिन जो दूसरी बात है, कायद आज़म ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं या उनके जो कांग्रेस के हामी हैं वो उनके ना मजहबी आज़ादी की जो है हिफाजत कर सकेंगे, ना शख्सी आज़ादी की हिफाजत कर सकेंगे, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो हमारे शादी की रसूमात होती हैं और ये जो जायदाद वगैरह की जो मामलात होते हैं, ना इनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, और
ना ही जो है ये कोई इस तरह से जो है एक क्लास सिटीजन होंगे मुसलमान, बल्कि इनको सुबह दोपहर शाम जो है अपना हिंदुस्तानी होने का हर दफ़ा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और उसी की जो है एक आप ये देखें कि तकरीबन हिंदुस्तान में जो इस वक्त अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो हर 16 से 20% तक जो है मुसलमान हैं अगर, तो 16% मुसलमानों को जो है वो असम्बली में होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, 15% भी नहीं है और 10% भी नहीं है। और सूबाई असम्बलियाँ जो है उनकी हैं, उनमें कुछ लोग हैं, बहरहाल उनमें जो है एक नामनाद किस्म के 2-3 लोगों को उन्होंने सदर ज़रूर बनाया है। और मौलाना आज़ाद की बड़ी ख्वाहिश के मुताबिक एक दिन के लिए भी जो है नेहरू के होते हुए उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, ताला लगा देते थे उसको। तो इस लिहाज से जो है उनकी अपनी पेशिंग गोइयाँ होंगी, उसमें हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों की, सियासतदानों की तमाम जो है वो जो फौजी और सिविल ब्यूरोक्रेसी की भी गलतियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इन हालात में भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यहाँ पे किसी किस्म की जो है हमें मजहबी आज़ादियाँ तो हासिल है, हमें जो है वो हमारे जो है तरावी पढ़ने से कोई नहीं रोक रहा है, हमें हमारी मस्जिदों को कोई नहीं ताले लगा रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के एक हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला किया कि तमाम मदरसे जो हैं उनको आम स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए। ये इंडियन आइन की खिलाफ वर्जी है। ये जो है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हो सकती है। उसकी वजह से हज़ारों मदरसे जो हैं उन्हें इसके इंतज़ामात हो रहे हैं कि उन्हें जो है वो मदरसे जो कई 100 सालों से थे, जो मुसलमान अपनी मदद आपके तहत या डोनेशन से के तहत चला रहे थे, उनको जो है उनको अपग्रेड कर रहे हैं कि हम अपग्रेड कर रहे हैं। एक तो उनके साथ वो हो रहा है। दूसरा, हिंदुस्तान के कई शहरों में एक तो वो यूनिवर्सिटी का वाक़या, इसके अलावा जो है आप उनके जो ख़ासकर जो यूपी सीपी के और जो बिहार पटना और मशरक़ आसाम वगैरह के जो शहर हैं, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुमे की नमाज़ों पे भी हमले हुए हैं, होते रहते हैं। और सैकड़ों मसाजिद ऐसी हैं जिनके ऊपर कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर थे। कौन था जो मंदिर के ऊपर कोई भी मस्जिद नहीं बनाता था? लेकिन वहाँ के मुसलमानों की और वहाँ की लीडरशिप की कमज़ोर आवाज़ की वजह से तमाम तर जो है वो हुकूमती जो रियासती जबर जो है वो मुसलमानों की जो है मजहबी इबादतगाहों की तरफ है, जो मजहबी तशख़्ख़ुस की तरफ है। वहाँ ओवैसी साहब हों या कोई और बंदा हो या कोई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के कोई और चाहने वाले हों, जमीयत उलमाए इस्लाम वाले हों, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। और उसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो अपना तशख़्ख़ुस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं और उनसे मसाजिद छीनी जा रही हैं, मदरसे छीने जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है उनके ऊपर नमाज जो है पढ़ने से रोका जा रहा है, तरावी पढ़ने से रोका जा रहा है। तो इस बारे में भी जो है इमामुल हिंद की कोई पेशिंग हुई एक आध अगर हो तो मुझे कोई गाइड कर ले। तो हम जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की निस्बत जो है पाकिस्तान में इतने बुरे हालात के बावजूद जो है एज ए रियासती शहरी सारे लोग जो है वो किसी भी ख्वाह उनके मज़हब के साथ उनका ताल्लुक़ हो तो वो एक नंबर शहरी हैं और उन्हें अपनी अपनी जो मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं। कोई किसी की मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर रहा है, मंदिर पे कब्ज़ा नहीं कर रहा है, कोई गुरुद्वारे पे कब्ज़ा नहीं कर रहा है, कोई किसी जो है वहाँ उनके जो चर्च पे नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में तो कोई भी जो अक़लियत है हिंदुओं के अलावा वो जो है वो महफूज नहीं है। तो ये थी जी सबमिशन। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।